हाँ, तो बात कर लीजिए भाई, नेटफ्लिक्स बाहर की कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म है। यस, फर्स्ट नंबर पे आता है भाई। यूरोपियन कंट्रीज़ हुआ, यूएस हुआ, अमेरिका हुआ, लेकिन उस जगह बात कीजिए भाई, इंडिया में ये जो इंडियन मार्केट है, ओटीटी प्लेटफॉर्म का मार्केट इसे डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। इसके बदले में डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, उसके बाद अमेजोन प्राइम, ये भाई दो दिग्गज खिलाड़ी आपस में पहले से ही खड़े हैं ऊपर, पहले और दूसरा स्थान लेके। लेकिन भाई नेटफ्लिक्स का क्या ऐसा रीज़न है कि भाई ये दोनों दिग्गज को ये पछाड़ नहीं पा रहा है? क्योंकि भाई नेटफ्लिक्स यूएस में, बाहर की कंट्रीज में फर्स्ट नंबर पे है और इनमें आपको दुनिया भर के कंटेंट भी देखने को मिल जाएंगे। इनके पास दुनिया भर का पैसा भी है, दुनिया भर की ये शोज भी ला रहे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि नेटफ्लिक्स इंडिया में भाई सबसे आगे नहीं जा रहा है, पहला पायदान नहीं पा रहा है? प्लस इनका यूजर बेस भी बहुत कम है। हमें आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि नेटफ्लिक्स का जो पेड सब्सक्राइबर होता है उसका टोटल 5 मिलियन ही है। नहीं, 5 मिलियन लोगों ने इनका पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, लेकिन उसी जगह पे इनके यूट्यूब चैनल पे आपको 16 मिलियन सब्सक्राइबर देखने को मिल जाएंगे। हाँ भाई, 3 गुणे से भी ज़्यादा इनके फ्री वाले सब्सक्राइबर हैं। तो क्या इसका रीज़न है नेटफ्लिक्स इंडिया में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो बात कर लीजिए भाई, जो इंडियन मार्केट है, अगर इसे डोमिनेट करना है, इसमें आपको आगे बढ़ना है, तो आपको प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करना पड़ेगा। हमें प्राइस को बहुत ज़्यादा ध्यान में लेना पड़ेगा। नो डाउट क्वालिटी और क्वांटिटी तो होती ही होती है, लेकिन प्राइस एक बहुत महत्वपूर्ण पायदान अदा करता है। हाँ भाई, अगर आप प्राइस को अगर अच्छी तरह से रख देते हो तो भाई इंडियन मार्केट आप आराम से डोमिनेट कर पाओगे। भाई जियो ने क्या किया शुरुआत में, नो डाउट भाई स्पीड अगर आप देखोगे तो शुरुआत में फ्री था, तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं था, लेकिन भाई वो फ्री था, इसके लिए भाई बहुत ज़्यादा चला। उसके बाद भाई इन्होंने धीरे धीरे आदत डाल दिया। फिर अभी भी बात करें तो भाई बहुत कम प्राइस आपसे लिया जा रहा, नहीं पहले कितना ज़्यादा हुआ करता था। इसके लिए तो भाई जियो ने इंडियन मार्केट को पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया। उससे बात कीजिए भाई, नेटफ्लिक्स लगभग 2016 में यहाँ पे इंडिया में लॉन्च हुआ, उसके साथ में अमेजोन प्राइम भी लॉन्च हुआ, हॉटस्टार भी तब था ही। मतलब बात कीजिए भाई, तीनों ने लगभग बात कीजिए साथ साथ में इंडिया में कदम रखा। लेकिन भाई जो उस जगह पे बात कीजिए प्राइसिंग के बारे में, तो नेटफ्लिक्स ने भाई यूएस वाला जो प्राइस था वही इंडिया में लाया। हाँ भाई, बात कीजिए एक मंथ के लिए आपको नेटफ्लिक्स के लिए 900 रुपया देना पड़ रहा था। अब आप खुद ही सोचिए, 900 रुपया कोई देगा? उस जगह बात कीजिए हॉटस्टार पे आपको 365 रुपये ही देना पड़ रहा था। अब भाई अमेजोन पे अगर आप प्राइम मेंबरशिप लेते हो तो 1000 रुपया से रहता है, लेकिन डिस्काउंट के साथ में आपको 500 रुपये का ही पड़ता है, 500 रुपये का ही पड़ जा रहा था। उसके बाद में प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक सब कुछ फ्री मिल जा रहा था। लेकिन उसके भाई नेटफ्लिक्स का कोई सा तुक नहीं बन रहा था। भाई 900 रुपया पर मंथ कौन दे पाएगा? और भाई उन्होंने सोचा कि भाई हम आए हैं, हम बाहर की कंट्री से आए हैं, इतना बड़ा नाम है और इंडिया में आए भाई 900। अब भाई आप खुद ही सोचिए, एक बार अगर आप ये वीडियो वॉच करो, आप सोचिए कि आप 900 रुपया पर मंथ में एक नेटफ्लिक्स के लिए देंगे। इससे अच्छा तो भाई टेलीग्राम या फिर पता ही ना भाई फ्री वाला काम, आदमी वही ज़्यादा करने की सोचे। अगर आप दे रहे हो, सस्ते दाम में दे रहे हो, तो भले आदमी कुछ ना कुछ कर, लेकिन इतना महंगा कोई ले सकता है? तो आप खुद ही सोचिए, क्योंकि भाई इंडियन जो है, मैंने आपको बताया यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्वालिटी क्वांटिटी सेकंड प्रायोरिटी हो जाती है, लेकिन अगर आपने प्राइस अच्छी तरीके से रखा है तो ठीक है। हालांकि भाई अब धीरे धीरे इन्होंने अब जो 1000 रुपये वाला प्लान था उसका जो प्राइस है वो 150 रुपया कर दिया है। हाँ, 150 रुपये में आपको मोबाइल वाला प्लान देखने को मिल जाता है एक मंथ के लिए। हालांकि ऑलरेडी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के लगभग 44 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अमेजोन प्राइम के ऑलरेडी 20 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और भाई नेटफ्लिक्स का आपको 5 मिलियन सब्सक्राइबर देखने को मिल जाते हैं। हाँ, जब शुरुआत में 2016 में यहाँ पे इंडिया में आया था तो सब लोग बहुत खुश हो रहे थे कि भाई यहाँ पर नेटफ्लिक्स आ रहा है। उसके बाद जब 2018 में जो नेटफ्लिक्स के सीईओ है उन्होंने कहा था कि भाई हमें इंडिया में 100 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन करेंगे, हमारी ये लक्ष्य है, हमारे लक्ष्य है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, 5 मिलियन पे रुक गए। और उन्होंने भाई ये भी बताया है कि हम पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड वाइड सब पूरे मार्केट को डोमिनेट कर पा रहे हैं, लेकिन हम इंडिया का मार्केट भाई किस तरह का है पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे हम इससे डोमिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है। जब इनका इंटरव्यू हुआ था तो इन्होंने ऐसा साफ साफ बताया था, और इनको क्या पता कि भाई प्राइस इंडिया में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हालांकि अब इन्हें समझ आ चुका है, धीरे धीरे अब प्राइस लो कर रहे हैं तो धीरे धीरे इनका सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ता है। और बात करें सेकंड के बारे में, तो भाई इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल जितने भी वेब सीरीज होते हैं, इंटरनेशनल कंटेंट होते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रमोट किया। जैसे बात कीजिए भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार में भाई आपको हिंदी कंटेंट
कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाते हैं। फिर मार्वल्स, भाई मार्वल्स का तो भाई एकदम अंधाधुन फायरिंग वाला फ़ैन होते हैं सबको, भाई वहाँ पे भी आपको हिंदी वाला सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। अमेजोन प्राइम में भी आपको ऑलरेडी हिंदी वाले सारे कंटेंट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जब तक गाँव वाला चीज़ लाया गया है तो आदमी क्या इन टू इन इंटरेक्टेड हो जाता है। भाई नेटफ्लिक्स में सारे के सारे इंटरनेशनल वाले शो हैं और इंटरनेशनल, अरे भाई ये क्या कर रहा है, सब ऐसे ही बोलते होंगे ना। मतलब जो इंटरैक्ट होता है कि भाई इंडियन लोग जो इंडियन ज़्यादा इंटरैक्ट कर पाते हैं ना कि बाहर वाले। प्लस वहाँ पे इंग्लिश कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो भाई इंग्लिश सबको समझ में आती है, लेकिन भाई मेजोरिटी ऑफ लोग होते हैं, मेजोरिटी ऑफ जो पीपल है उन्हें भाई इंग्लिश समझ में नहीं आता, और समझ में आता है तो वो देखना नहीं पसंद करते कि भाई उन्हें हिंदी में कंटेंट चाहिए। तो उन्होंने भाई जो इंडियन के हिसाब से, इंडियन ऑडियंस के हिसाब से इन्होंने वेब सीरीज़ नहीं क्रिएट किया इसके हिसाब से। हालांकि नो डाउट भाई कोटा फैक्ट्री इन्होंने लाया था, बहुत बढ़िया था, बहुत शानदार था, तो भाई टॉप 10 में वो चली गई थी। लेकिन भाई उसी जगह बात की इन्होंने भाई इंडियन के लिए कोई भी ऐसी वेब सीरीज़ नहीं ला जिसकी वजह से भाई इसका हमेशा ही नाम चलता है। इंटरनेशनल मनी हाइस्ट भाई एकदम खतरनाक वेब सीरीज, स्क्विड गेम्स एकदम खतरनाक गेस भाई, दोनों के दोनों एकदम अमेजिंग सीरीज थी। लेकिन भाई वो बाहर की सीरीज थी, स्पेनिश सीरीज थी, फिर वो साउथ कोरिया की थी। इंडियन ने इस हिसाब से इंडिया को टारगेट करके नहीं बताया गया। दोनों आपस में कोऑर्डिनेट्स कर पाए, दोनों आपस में अच्छे से समझ पाए। जगह भाई हॉटस्टार और अमेजोन समझ गए, और अमेजोन तो भाई फ्री में ही दे रहा है और भाई फ्री में मिल रहा है, प्लस कॉन्टेंट भी अच्छा मिला। तो कहते हैं आगे बात है थर्ड के बारे में, भाई निश। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो तो तुरंत उसके दिमाग में आ जाए कि भाई हाँ ये चीज़ है तो हमें ये चीज़ के पास जाना है। भाई हॉटस्टार इतना फेमस क्यों हो गया? मार्वल्स के उसमें आपको देखने को मिल जाता है, वो तो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। और भाई डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ये समझ लिया, जितने भी क्रिकेट के राइट्स होते हैं वो उन्होंने परचेस कर लिए। और अगर आपको IPL देखना हुआ या वनडे देखना हुआ या कोई भी मैच देखना हुआ, पहले आप जाइए डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देखिए। मतलब अगर आपके मन में मैच का ख्याल आ रहा है तो हॉटस्टार आपके दिमाग में छप जाएगा, हाँ भाई मुझे मैच देखना है, मैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाके ही देखूंगा। और बढ़िया है भाई, इस तरह करके इनकी बहुत ज़्यादा ऑडियंस आ गई भाई, 40 मिलियन से भी ज़्यादा इनकी एक्टिव जो सब्सक्राइबर्स है वो आ चुके हैं। वैसे की बात कीजिए अमेजोन प्राइम के बारे में, तो इन्होंने रीजनल कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और भाई जैसे कि फैमिली मैन हुआ, फिर मिर्ज़ापुर हुआ, भाई अगर ये 2 सीरीज़ का नाम आता तो हाँ भाई ये अमेजोन प्राइम पे, चलो भाई अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लेते। तो इस तरह करके भाई इनका जो बेस है वो बढ़ता गया। लेकिन उसी के बाद नेटफ्लिक्स का नाम आता है तो ये नेटफ्लिक्स ले ले, इंटरनेशनल कंटेंट है, मतलब इनकी कोई एक निश नहीं है। निश मतलब होता है कि भाई एक सीधा डायरेक्शन होता है कि भाई अगर ये मन में आ रहा है तो बस हमको यही मिलेगा। भाई मैच देखना है तो हमें हॉटस्टार के सिवा और कहीं नहीं मिलेगा। अगर हमें फैमिली मैन देखना है, मिर्ज़ापुर देखना है तो अमेजोन के सिवा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अगर हमें स्कैम 1992 देखना है तो भाई हमें सोनी लिव के सिवा कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह करके आदमी के दिमाग में ये नहीं कि भाई अगर हमें ये देखना है तो हमें नेटफ्लिक्स पे, नोट फिर नेटफ्लिक्स जो जैसे हम यहाँ पे इंडिया में कैसे एप्पल का फोन अगर जो यूज कर रहा है तो अमीर आदमी हुआ, उसी तरह भाई हम यहाँ पे समझ के रखे कि भाई जो अगर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रहा है वो अमीर आदमी। अब भाई 800 रुपये महीना कौन देगा? आप खुद ही सोचिए कि आप 800 रुपये महीने देकर नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लोगे? भाई मैं तो नहीं लूंगा। हालांकि मैं ज़्यादा नेटफ्लिक्स का सीरीज वीरीज नहीं देखता हूँ, क्या आप देखते हो? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो ये सारे रीजंस थे, इस वजह से भाई नेटफ्लिक्स इंडिया में अभी तक तो भाई जो मार्केट उसे डोमिनेट नहीं कर पाया। लेकिन क्या पता भाई फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल सीरीज ज़्यादा लाए। हालांकि नो डाउट भाई बाहर तो बहुत ज़्यादा फेमस है भाई, टॉप ऑफ द लाइन है, वो सब पिछाड़ना तो समझ ले नामुमकिन जैसे है। भाई इंडियन मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि भाई चाइना में तो ये सब ज़्यादा चलता नहीं है। भाई सेकंड है इंडिया भाई सेकंड भाई पॉपुलेशन की कंट्री में आता है। तो अगर कोई नया बिजनेस आ रहा है तो भाई इंडियन मार्केट को ज़्यादा सब कोई टारगेट करते हैं। तो इसे सारे रीज़न है। और नो डाउट भाई फ्यूचर में अगर नेटफ्लिक्स ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देती है, ज़्यादा से ज़्यादा रीजनल कॉन्टेंट लाती है, प्राइस अच्छी रखती है, तो भाई क्या पता है कुछ दिन बाद हॉटस्टार के ऊपर चला जाए। हालांकि भाई फ्यूचर का कुछ कहना नहीं। और भाई बात कर लीजिए कि इनके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा क्यों, इसका रीज़न क्या है? तो भाई देखिए जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं सब आपको नेटफ्लिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और जितने भी उनकी फॉलोअर्स हैं, जितने भी देखते कि भाई हाँ भाई ये नेटफ्लिक्स इंडिया पे आया, कुछ नया देखने को मिल जाएगा, तो सब तुरंत जाते सब्सक्राइब कर देते थे। इस तरीके से भाई जो इनका चैनल है वो भाई इनके रियल यूजर बेस से ज़्यादा बढ़ गया। तो एक रीज़न इसके वजह से भाई इस पर 16 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। अब इनके पेड सब्सक्राइबर 5 मिलियन ही रह गए सकते। तो चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, ऐसे और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।